सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है प्रभु यीशु से कि अपने लोगों को तैयार कर ये कटनी कर सके। एक आयत हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। किस पर? यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। अनंत जीवन को कटनी करने के लिए वो परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को कहते हैं कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के 37 पद में हम पढ़ते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 9 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उसमें कहता है 9 पद में, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ। उसने विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है, बुलाया है। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेज दे। और मकदूनिया में पौलुस दर्शन देखते हैं और वहाँ पर वो चले गए। वो दर्शन देखते हैं मकदूनिया में कि एक पुरुष खड़ा होकर बुला रहा है, और ये गए, उनको लोग स्वागत किए। आगे पढ़ते हैं, बहुत सारा प्रचार किए वहाँ पर पौलुस मकदूनिया में। इसलिए खेत तो पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, इस क्लेश के युग में अपने दासों को खड़ा कर, अपने सेवकों को खड़ा कर और दूर दूर क्षेत्रों में भेज की सुसमाचार प्रचार हो सके। इस कार्य को करने के लिए हमको और आपको और पूरी कलीसिया के लोगों को एक मन एकजुट होकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, और नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु के पास आना है। अनंत काल का जीवन चाहिए तो यीशु के पास आना है मेरे प्रिय। यदि आपका ज़िंदगी 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल की हो और आपका प्राण यदि नर्क में जाए तो क्या फ़ायदा होगा? यदि आप पूरे सृष्टि